हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम सीएसआईआर नेट में जो जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीवाईक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉब्लम ऑन क्लॉक पे बात करने वाले हैं कि क्लॉक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जान लेंगे कि एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मिनट एंड आवर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एंगल बिटवीन एच आवर एंड एम मिनट इक्वल टू क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ 60 आवर माइनस 11 मिनट। ठीक है, यहाँ पर घंटा और मिनट के बीच में जो एंगल होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ 60। एच क्या है, यहाँ पर आवर है, एंड एम क्या है, मिनट है, तो 60h माइनस 11m। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लॉक में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल एप्टीट्यूड में उन सब पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो सीएसआईआर नेट में जून 2013 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एट 7:35। ठीक है, 7:35 पर यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा। तो हमें क्या करना है कि मिनट और घंटे के बीच में यहाँ पर हमें एंगल फाइंड करना है कि 7:35 पे कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 मॉड ऑफ 60h माइनस 11m। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ 60h माइनस 11m। यहाँ पर h क्या है, आवर है, यहाँ पर h क्या है, आवर है, एंड m क्या है, मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 60 इंटू h क्या दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, 7 घंटे, यहाँ पर 7 माइनस 11 इंटू एम क्या दिया है 35, मतलब कि 7:35 पे हमें एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये 35 हो गया। ठीक, ये थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 60 का जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 420, माइनस 11 का जब हम 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ये 35 और ये 35, 5 5 3 8 3 385 हो गया। अब हम क्या करेंगे 420 में से 385 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 420 में से 385 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 को करेंगे तो 5 बचेगा, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा, और 3 में से 3 0। ठीक है, तो यानी कि थीटा इक्वल टू कितना बचा यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा 35 डिवाइडेड बाई 2। जब हम 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2, ये 1, और 2 7 जा 14, और ये 1, 2 5 जा 10, यानी कि 17.5 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया 17.5। यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है वो कितना होगा 17.5, यानी कि 7:35 पे जो मिनट और घंटा के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि गेट 2020 में पूछा है कि इट इज द क्वार्टर पास्ट 3, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एंगल फाइंड करना है मिनट और घंटे के बीच में। क्वार्टर पास्ट मतलब क्या हो गया, ये 3:15। ठीक है, 3:15 पे हमें एंगल फाइंड करना है मिनट और घंटे के बीच में। ठीक, तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ 60h माइनस 11m। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तभी हम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। टाइम बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर पाएंगे अगर फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए h क्या है 3 है और मिनट क्या है 15 है। ठीक तो थीटा इक्वल टू 1/2 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 15। यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 60 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 180, माइनस 15 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 15 5 6 1 165। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 180 में से 165 को सब्ट्रैक्ट किए 10 में से 5 7 में से 6 1 15 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 15। ठीक,
यहाँ पर जब हम 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा 14, ये 1, 2 5 जा 10, 7.5। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि 3:15 पर यहाँ पर 7.5 एंगल बनेगा, मतलब 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा 3:15 पे। यानी कि 3:15 पे हमें कौन सा एंगल मिलेगा, 7.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा गेट 2020 में पूछा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला लर्न है तो बहुत ही कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो नेट 2012 में पूछा है कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock द आवर एंड मिनट हैंड विल लाई अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 बजे के बाद किस टाइम पर घंटा और मिनट दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है कि 4 बजे के बाद किस टाइम पर आवर और मिनट एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अपोजिट कब होता है, अपोजिट में एंगल 180 डिग्री होता है। जब एंगल 180 डिग्री हो देन वो क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे का। ठीक, तो थीटा इक्वल टू हमें मिला है 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए, आवर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, h इक्वल टू 4 दिया है। हमें क्या करना है, मिनट फाइंड करना है, m फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला रख देते हैं, थीटा इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 60h माइनस 11m। ठीक है, यहाँ पर हम रख दिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा तो 180 दिया है ना, तो हम यहाँ पर 180 रख देते हैं। ठीक, 180 इक्वल टू 1/2 60 इंटू एच क्या दिया है, 4 माइनस 11m। ठीक है, यहाँ पर इतना दे रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 180 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा, इक्वल टू मॉड ऑफ 60 इंटू 4 माइनस 11m। ठीक, हम जानते हैं कि जब भी मॉड ब्रेक होता है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लस में ब्रेक करेंगे, एक माइनस में ब्रेक करेंगे। हम आपको बस समझाने के लिए ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ वही वाला लेंगे वैल्यू जिसमें हमारा मिनट पॉजिटिव में हो। ठीक है, क्योंकि मिनट हमारा पॉजिटिव में ही हमेशा होता है, नेगेटिव नहीं होता है। बट हम यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। ठीक, तो हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, 360 इक्वल टू माइनस 60 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 240 माइनस 11m। ठीक है, तो 360 इक्वल टू माइनस 240 प्लस 11m। तो 11m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 प्लस 240, 360 प्लस 240। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो रहा है यहाँ पर। फिर देखिए, हम जब इसको प्लस में लेंगे तो कितना होगा, 360 इक्वल टू ये 240 माइनस 11m। ठीक है, तो ये मिनट हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू ही हम लेकर के चलेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11m इक्वल टू 360 प्लस 240। जब हम 360 में 240 को ऐड करेंगे, 240 में 360 को ऐड करेंगे, 0 6 4 10 कैरी 1 3 2 5 1 6 600। 11m इक्वल टू 600 हो गया। ठीक है, अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई m, 11। ठीक है, जब हम 600 में 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 600 में 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 11 5 जा 55, ये 550 हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, 11 4 जा 44, ये 6 हो गया और ये कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है और ये हमारा 54 हो गया। ठीक है, तो हम इस 6 को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 6 को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें 54 मिनट यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, ये 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि 11 को हम कितना, 6 6 36 360 है। ठीक है, 11 3 जा 33 और ये 3 और 11 2 जा 22 और ये कितना होगा, 8 होगा, मतलब 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, हम इसको 33 लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 54 मिनट और 33 सेकेंड। ठीक है, m इक्वल टू 54 मिनट और 33 सेकेंड यहाँ पर हमें मिल गया। यानी कि जो हमारा यहाँ पर
यानी कि 4:54 पे यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पर 4:54 पर मिनट और आवर एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, 54 मिनट 33 सेकेंड किस में है, ऑप्शन डी में है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार चलिए इसको और समझा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock मिनट हैंड एंड हावर एंड विल लाई अपोजिट टू ईच अदर। 4 बजे के बाद घंटा और मिनट कब एक दूसरे का अपोजिट होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अपोजिट पूछ रहा है। जब अपोजिट कब होता है, जब 180 डिग्री का एंगल बने, यानी कि जब भी एंगल 180 डिग्री हो तो वो अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब एक दूसरे का अपोजिट तभी होगा जब हमारा थीटा का वैल्यू 180 हो। तो थीटा तो 180 मिल गया, आवर यहाँ पर 4 दिया है तो 4 है, मिनट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा लिए हैं। आवर का वैल्यू 4 है और मिनट रहने दिए हैं। जब हम मोड को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है कि प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी साइन को लेंगे जिसमें मिनट हमारा पॉजिटिव हो, क्योंकि जो मिनट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लिए हैं तो ये मिनट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या किए हैं कि यहाँ से हमें m इक्वल टू 600/11 मिल गया है। 11 से हम 600 में जब डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर 54 आ रहा है और रिमाइंडर 6 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम 6 को क्या किए, सेकंड में कन्वर्ट किए हैं। सेकंड में जब कन्वर्ट किए हैं तो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर 32 पॉइंट समथिंग को 33 लिख सकते हैं। तो ये 54 मिनट 33 सेकंड आ रहा है और ऑप्शन डी हमारा 54 मिनट 33 सेकंड दिया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 4 बजे के बाद 54 मिनट 33 सेकंड पर वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, मिनट और घंटा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 6:40 पे हमें मिनट और आवर के बीच में एंगल फाइंड करना है कि 6:40 पे मिनट और घंटे के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, हमें यही बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। थीटा इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 60h माइनस 11m। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 60 इंटू एच क्या है 6 है और माइनस 11 इंटू एम क्या है 40 है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, जब हम 60 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 360 हो जाएगा, माइनस जब हम 40 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 044 40 यानी कि 440 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर 440 को जब हम 440 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 0 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 80 हो गया। थीटा इक्वल टू 1/2 और ये माइनस 80। ठीक है, मिनट हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो ये प्लस लिखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 40 डिग्री मिल गया। ठीक है, यानी कि 6:40 पे मिनट और घंटे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 40 डिग्री का एंगल बनेगा। 6:40 पे मिनट और घंटे के बीच में 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसको नोट करिए और क्लॉक पे इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे, आप और भी पीवाईक्यूज सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है और वैल्यू को पुट करना है, देन हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।